रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में नकली नोट के कारोबार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना 11 जून की है, जब हिंदपीढ़ी के निवासी मोहम्मद परवेज की सुधा कॉम्प्लेक्स स्थित मोबाइल दुकान में एक किशोर ग्राहक आया और 3500 रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए 500 रुपए के साथ नोट दिए। दुकानदार को नोटों की गुणवत्ता पर शक हुआ। जब उसने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि सभी नोट नकली हैं और कुछ नोटों के सीरियल नंबर भी एक जैसे हैं। दुकानदार ने तुरंत अन्य दुकानदारों को सतर्क किया और किशोर से पूछताछ की। किशोर से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि उसने नकली नोट उनके पिता सुभाष प्रसाद ने दिए थे और उनके पास घर में और भी नकली नोट रखे हैं। इसके बाद मोहम्मद परवेज किशोर को लेकर लोअर बाजार थाना पहुंचे और नकली नोट पुलिस को सौंप दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना में एक मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामकुम थाना अंतर्गत कालीनगर निवासी सुभाष प्रसाद के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उनके बिछावन के नीचे 500 रुपए के कुल 29 नकली नोट बरामद किए गए। इस प्रकार किशोर द्वारा दिए गए नोटों सहित कुल 37 नकली नोट पुलिस ने जब्त किए हैं। इसके अतिरिक्त एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और वीवो कंपनी का एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। आरोपी सुभाष प्रसाद को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई का नेतृत्व लोअर बाजार थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दयानंद कुमार ने किया। टीम में एसआई सुधीर बाड़ा, सलीम लुगन, दीपक किशोर तिवारी खदड़गा, टीओपी प्रभारी दिवाकर कुमार, एएसआई भीम सिंह और रिजर्व गार्ड सशस्त्र बल शामिल थे। पुलिस का मानना है कि नकली नोटों का यह मामला किसी संगठित गिरोह से जुड़ा हो सकता है, जिसकी गहराई से जांच की जा रही है। किए गए हैं, लिस्टिंग भी हुई है, क्या है कुछ देखिए, जो एक मोहम्मद परवेज है जिनका सुधा कॉम्प्लेक्स में दुकान है मोबाइल का, तो एक लड़का बच्चा आया और उसने एक मोबाइल खरीदा और उसका पैसा दिया। तो वो चेक कर पाया कि नोट का सीरीज एक ही नंबर का है, तो समझ में आया जाली है। तो उन्होंने थाने को सूचना दी, तो थाने ने फिर उस लड़के से पूछताछ किया और जब से घर पर पहुंचे उसके पिताजी के पास से और भी 29 नोट बरामद हुए। और ये नोट देखते प्रथम दृष्टि यही लग रहा है कि अभी जो है जो आदमी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, इसका स्रोत क्या है। हालांकि अभी वे कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कितना नोट है सर? कुल मिलाकर टोटल 37 नोट बरामद हुए, 37 500 के नोट, जिसके वाटर मार्क में थोड़ा डिफरेंस है और बाकी नोट का सीरीज सब एक, बहुत सारा नंबर मैचिंग है, जबकि सीरीज अलग अलग होना चाहिए। इसी से लग रहा है कि प्रथम दृष्टया जाली नोट है, पर किस सोर्स से आया, कहाँ आया, पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? एक आदमी गिरफ्तारी जरूर। ये जाली नोट तो बिना गिरोह के हो ही नहीं सकता है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आगे और कौन लोग इस बात से जुड़े हुए हैं। ये जो नोट है वो आपको क्या लगता है झारखंड में ही छापे गए हैं या फिर बाहर किसी अदर स्टेट से? ये अभी निष्कर्षा कहना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के नोट का प्रिंटिंग जो है वो बड़ा एक्सपर्टाइज का काम होता है। तो अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन में सामने फैक्ट नहीं आ रहा है, ये कहना कुछ भी उचित नहीं है। सर, जो पकड़ा गया है क्या वो लग रहा है कि इतना स्मार्ट होगा कि ऐसा चीज़ कर सकते हैं या फिर काफ़ी नीचे का आदमी है? ये संभवतः एक्स आर्ग्यूमेंट है, तो सामान्य इनकम ग्रुप का है। लेकिन अब है क्या कि कई बार लोग इस नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। कई बार होता है कि लोग धोखाधड़ी के भी शिकार होते हैं, या कई बार होता है पैसा दुगुना कर देंगे, तिगुना कर देंगे, नोट ले लो, बहुत तरह की बातें इसमें आती है। क्या है वो इन्वेस्टिगेशन का खुलासा होगा। पेपर की क्वालिटी में भी डिफरेंस है। हाँ, क्वालिटी में डिफरेंस है।